दोस्तों कर्नाटक में एक एक घटना घटी। यहाँ यूँ कहे कि मुस्लिम जो इलाके हैं वहाँ पे बुलडोज़र चला कर्नाटक में, और वहाँ पे जो मुस्लिम काफ़ी घर हैं उसको उजाड़ दिया गया। अब ये जो बात है वो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये लोग तुलना कर रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के राह पर कांग्रेस क्यों चलने लगी। अचानक से कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया, जो उनका वोट बैंक है वो वोट बैंक पे खुद ही प्रहार कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? तो इसलिए मैं बोल रहा था कि राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक ही स्टेट देखा जाए तो फुल फ्लेजेड बचा हुआ है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में भी परिस्थितियां जो है हमेशा से अनुकूल नहीं रही है। हमेशा वहां पे ना दो जो नेता हैं उनके, जो कांग्रेस के लीडर है, आपस में हमेशा से टकराव होता रहा है और लोगों को दिखता भी रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे कि कुछ दिन पहले की बात है कि दोनों, क्योंकि कर्नाटक में अब 2.5 साल की जो है सरकार ने कार्यकाल पूरा कर लिया। अब जो रूल के हिसाब से या जो उनके अंदर जो बातचीत हुई होगी उसके हिसाब से डीके शिव कुमार ने ट्वीट भी किया कि भाई अपने वादे पे कायम रहना चाहिए, और इसको लेकर काफ़ी एक तमाशा खड़ा हो गया। तमाशा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तमाशा कई सालों से चल रहा है, लेकिन ये अपने निष्कर्ष पे नहीं पहुँच रहा है। कोई घटनाएं घटती हैं तो निष्कर्ष पे पहुँचती है, पॉलिटिकल कोई सिनारियो बनता है तो निष्कर्ष पे पहुँचता है, लेकिन ये एक ऐसा टशन है जो निष्कर्ष पे नहीं पहुँचता। ये मतलब होता ना कि दोनों झगड़ के फिर शांत होकर एक साथ बैठ जाते, बोले अरे हमारे में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अरे कोई आप ही लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और करते ये सारे खेल यही लोग हैं, चाहे डीके शिव कुमार करे चाहे सीतारमैया करे। इनकी मीटिंग भी हो जाती है बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक भी हो जाती है, और फिर बोलते हैं कि आप ही लोग इस मामला को तूल दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए राहुल गांधी का धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कांग्रेस से वो जितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनकी जो संगठन है, या बोल सकते हैं कांग्रेस जो स्टेट में लीडरशिप है, वो फिसलता जा रहा है। और इसका वजह भी यही है कि ये केवल स्टेट में टसन नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा सेंटर में। वहां पे भी अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दो धड़े हैं, अपने अपने टीम में, चाहे वो राजस्थान में देखा होगा, कर्नाटक में देखा होगा, उड़ीसा में देखा होगा, सबके अपने धड़े हैं। और जहाँ पे हर जो जो गुट है वो अपने लीडर को प्रेजेंट करना चाहता है कि किस तरह से जो ये मेरा लीडर प्रियंका गांधी है वो राहुल गांधी से अच्छा नेतृत्व कर सकती है। बार बार चाहे इमरान मसूद हो, या पहले आपने देखा होगा कि जो आचार्य प्रमोद कृष्ण थे वो बार बार बोलते रहते थे, खुल के नहीं बोलते थे कि राहुल गांधी के विरोध नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी को आगे करने का प्रयास करते थे। और यही कारण है कि अभी के सिनारियो में आपने देखा होगा कि कुछ बयान आए थे, रॉबर्ट वाड्रा का बयान आ गया, इमरान मसूद का बयान आ गया, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने एक उंगली उठाई थी राहुल गांधी के नेतृत्व पे, ये सारे मिलाकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब एक जो बेचैनी की स्थिति है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब आप पावर में नहीं रहते तो काफ़ी टाइम पावर से बाहर रहते हो गया। 2014 से आप बाहर हैं, अब आज के टाइम में 11 साल हो गया, और ये जब कार्यकाल मोदी जी का पूरा हो गया तो ये हो जाएगा 2029, तो 29 में आप सोच के रहिए 15 साल वो बाहर रह जाएंगे। और जो अभी तक का सिनारियो है उससे ये आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले दिनों में, यानी 2029 के चुनाव में भी कोई बहुत बड़ा चमत्कार मैजिक हो जाए तो कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ वापस आ जाए। लेकिन ऐसा दूर दूर तक कहीं भी कोई आशा की किरण कांग्रेस के लिए नहीं दिख रही है। तो जो जो लोग हाशिए पे हैं उनको ये सबसे अच्छा समय मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा बंगाल में अधीर रंजन चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि मथुरा जो संप्रदाय है उनके लिए मिलने गया था, और बाहरी जो बंगाल के बाहर जो बंगाली कम्युनिटी है उनके साथ जो किया उसके लिए मिलने गया था। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री भी थे, मैं भी था, और उनसे समय मांगा और मिल गए। राजनीतिक में सारे परिवेश, जो सारे खेल ऐसे ही होते हैं कि भाई हम तो काम से मिलने गए थे, लेकिन उसके बीच में ही सारा काम होता है या खेल होता है।
तो बंगाल में अब वो अधीर रंजन चौधरी है, वो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि भाई हमें अकेले बंगाल में ममता बनर्जी से मैं लड़ रहा हूँ और कोई भी व्यक्ति मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो मिलने जा रहे हैं। डीके शिव कुमार की अमित शाह के साथ ऐसी खबरें आई, कई मीटिंग हो गई है, लेकिन सवाल यहाँ पे डीके शिव कुमार और सीताराम मैया का नहीं है। यहाँ पे सवाल है कि जब दोनों आदमी मिल के बाहर गए, ये तो घटना ये चल रही है कि उनके जो स्टेट के जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से हर स्टेट में वो अलग बयान दे रहे हैं या उनके खिलाफ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा हुआ वो हुआ जो कर्नाटक में, आप देखेंगे कर्नाटक में जिस तरह से वहाँ पे मुस्लिम जो एक इलाका था, एक डंपिंग ग्राउंड में भी उन्होंने पूरा अपना घर बना रखा था, जो बताया जाता है कि डंपिंग ग्राउंड था, और दूसरा एक और जो सरकारी ज़मीन पे उन्होंने कब्जा कर रखा था और वहाँ पे घर बना रखा था, तो उसको उन्होंने पूरा का पूरा 400 परिवारों का घर तोड़ दिया। अब ये तोड़ते ही ये मुद्दा दिल्ली तक गया, और खबरें सबसे बड़ी बात है कि इससे दिल्ली से कोई परमिशन भी नहीं लिया गया, कोई अनुमति भी नहीं ली गई, और बाद में तोड़ने के बाद जब दिल्ली से आया तो उनको बोलना पड़ा, जो वेणुगोपाल हैं, कि भाई आप कोई भी काम ऐसा करो तो कम से कम सेंटर से पूछ लो। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भाई जब अवैध बस्ती थे तो उसको हटाना हमारी जिम्मेदारी है, और इस तरह से उन्होंने टाल मटोल किया। लेकिन इस बात को जो केरल के पिनाई जो मुख्यमंत्री है विजयन, उन्होंने फ़ायदा उठाया। आप जानते हैं कि कांग्रेस भले ही बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है, लेकिन केरल में अपोनेंट है, और केरल में अपना एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ कांग्रेस जो पांव पसारने का प्रयास कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी से लेकर बाद में प्रियंका गांधी वहाँ पे आई। लेकिन जब अगर पिनरई विजयन जो हैं, उन्होंने देखा, उनको मौका मिला कि भाई किस तरह से कांग्रेस जो है यूपी के जो योगी आदित्यनाथ का जो स्टाइल है, जो जिस तरह से वो मुस्लिम जो बस्तियों पर कार्रवाई करते हैं, वही काम जो है कांग्रेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, आपकी स्थिति में ऐसा जो होगा तो कोई भी फायदा उठाने का प्रयास करेगा जो आपका ओपोनेंट होगा। अब आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया कि प्रियंका गांधी जो है, उनके कहीं ना कहीं अभी जो राहुल गांधी के चुनाव इतना हारने के बाद उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सुगबुगाहट या बगावत खड़ी होने लगी है, और ये धड़ा जो बोल रहा है कि राहुल गांधी पूरी तरह से वामपंथी जो आइडियोलॉजी है उसके गिरफ्त में जाते जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। तो वो लोग कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस को बचाना चाहते हैं सॉरी, और राहुल गांधी को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो लोग जो हैं वो प्रियंका गांधी को आगे करना चाहते हैं। अब प्रियंका गांधी को जब आगे करोगे, इसीलिए जो CWC की मीटिंग हुई, तो पहले खबर थी कि प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, लेकिन बाद में प्रियंका गांधी को अब ऐसे तो आ रहा है कि उनको बुलाया नहीं गया। अब बुलाया गया नहीं कि गई नहीं हो, तो बाद में आ जाएगा कि भाई रेहान बाड्रा की शादी है, तो उसमें ये खबरें आ सकती है। मैं पहले से आपको एज्यूम करके बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही गणित को बैठाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें फेल हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी का अपना धड़ा जो इमरान मसूद से लेकर सब लोग उसके पीछे लगे पड़े हैं, राहुल गांधी साइडलाइन करना चाहते हैं, इसलिए CWC नहीं बुलाए होंगे। और उसीलिए थैंक यू जो यात्रा जो उत्तर प्रदेश में निकलने वाला है, और आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में उन्होंने उसका जो पूरा चुनावी का अभियान का एक तरह से उनके हाथ में था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब इसीलिए उनको वायनाड भेजा गया, क्योंकि वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा जगह जहाँ से अगर कांग्रेस रिवाइव करेगी और वहाँ पे अगर राहुल गांधी नहीं होंगे तो प्रियंका गांधी आगे आ जाएगी। और प्रियंका गांधी उसके पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, चाहे आप कोरोना के टाइम से देखिए कि सड़कों पर उनका वो करना, प्रदर्शन करना, और जिस तरह से कोई भी घटना घटती थी, जैसे किसान का वहाँ पे जो आपने देखा होगा, जो गृह राज्य मंत्री नाम क्या था, वहाँ पे जब वो लखीसराय में जब वो
गाड़ी से वो ऊपर निकल गया था, 2-3 किसान की मौत हो गई थी, उसके बाद किस तरह से प्रियंका गांधी ने उसको मुद्दे को उठाया। तो कहीं न कहीं प्रियंका गांधी भी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में उनका पैर बैठे और तब से प्रयास कर रही थी। लेकिन अब उनको लग रहा है राहुल गांधी को, उसके बाद से उनको लगा होगा, तभी राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली दोनों से प्रियंका गांधी को सीट नहीं देकर रायबरेली से खुद लड़े और वायनाड से मैं प्रियंका गांधी को भेजा, क्योंकि जानते हैं कि वायनाड एक, अगर केरल देखा जाए छोटा सा जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर वो अपना कंट्रोल खो जाएंगे तो बाद में कांग्रेस पे अगर देखा जाए कंट्रोल का पावर किसके पास होगा, उसकी लड़ाई में वो बहुत पिछड़ जाएंगे। और उनके पास एक धब्बा भी है कि काफ़ी चुनाव हारते जा रहे हैं। इसलिए CWC की मीटिंग में ऐसी खबरें हैं कि प्रियंका गांधी के कद को छोटा करने के लिए किया गया। अब देखना होगा कि थैंक यू जो है यात्रा निकल रही है तो उसमें क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मुस्लिम मतदाता जो उनका कोर वोट बैंक है, वो बाद में राहुल गांधी की तरफ से मैसेज दिया गया कि जो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कोई भी कार्य करते हो तो बाद में उनको आ रहा है कि भाई हम लोग तो उनको रिवैल्यूएट करेंगे, कहीं और बसाएंगे। तो इस तरह की बातें उनको तरफ से ये बोलते हैं ना कि जो डेंट हो गया है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये बातें ज़रूर है कि ये बहुत बड़ा डेंट है कि अगर कांग्रेस जो मुस्लिम मतदाता है अगर वो उनसे अलग हट जाएगी तो कांग्रेस के पास जो हिंदू लोग, जो हिंदू आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, जो हिंदू बिलीव को मानने वाले ज़्यादा, वो ज़्यादा जानते हैं कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी कार्य करती है। तो मुस्लिम भी वहाँ से नाराज़ हो जाएंगे और ये भी नाराज़ हो जाएंगे। हिंदू तो वोट उस तरह से, हिंदू जो बिलीव को मानते हैं वो वोट देते नहीं हैं। तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान कर्नाटक में उठाना पड़ सकता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं रही कि कर्नाटक में तो बवाल चल ही रहा है, महाराष्ट्र में देख ही रहे क्या हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में अगर थैंक यू यात्रा में भी अगर उनको सफलता नहीं मिली तो राहुल गांधी के आने वाला दिन उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है।